हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। स्पेलिंग मिस्टेक्स को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज होती है ना, जिसमें हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं एंड बहुत माइनर सा डिफरेंस भी दिया होता है जिसमें कि सिली मिस्टेक्स होना लाजमी है। बट अब से ये मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि अब से हम क्लास डेली करेंगे स्पेलिंग एरर पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चार में से कौन सा स्पेलिंग सही है। ओकेजन लिखा हुआ है, ओकेजन में कौन सी स्पेलिंग सही है। आपको मैं 10 सेकंड देती हूँ, बताइए। सो राइट, आई होप सबके आंसर आ चुके होंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओकेजन। ओकेजन मतलब होता है अवसर, अवसर, मौका। कोई अगर घर में फंक्शन हो ना तो उसको भी हम सिनोनिम ओकेजन होता है, यानी कि ओकेजन का सिनोनिम फंक्शन भी हो सकता है। सो एंड और तीनों ऑप्शन क्यों गलत है ये भी बता देती हूँ। देखिए, ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION, ओकेजन। इसमें देखिए यहाँ पे ई लगा हुआ है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे डबल एस लगा है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे ए लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। सो ध्यान रखिएगा, OCCASION, ओकेजन मीन्स अवसर। सेकेंड करिए। सो सेकेंड में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्पेलिंग क्या है? पोजीशन, POSSESSION, पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है अधिकार। किसी का कहीं मतलब आपका कहीं पे अधिकार है। जैसे कि आपके पास बुक है तो वो आप पे, बुक पे आपका अधिकार है, तो वहाँ पे पोजीशन होता है। ओके, सो यूज़ करेंगे। देखिए, और तीन क्यों गलत है। यहाँ पे डबल एस नहीं है, सिंगल एस है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे भी आपका सिंगल एस आ जाएगा, इसलिए ये गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ भी सिंगल एस है, दोनों जगह सिंगल एस है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे एक जगह सिंगल एस है, इसलिए गलत है। ये सही है, गलत नहीं है, ये सही है। देखिए, इसका आंसर होगा बी एंड डी। थर्ड करिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रीवांस। ग्रीवांस मतलब होता है शिकायत होना, किसी से कोई शिकायत होता है, ग्रीवांस होता है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। उसके सेंस में हम ग्रीवांस यूज़ करते हैं। GRIEVANCE, ग्रीवांस। ग्रीवांस मतलब शिकायत। और तीन क्यों गलत है ये बता देती हूँ। यहाँ पे ई नहीं आया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे ई, यहाँ पे आर के बाद भी हो गया है, जबकि आर के बाद आई रहेगा, ई नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे ई नहीं आया है, ई यहाँ आ गया है, इसलिए ये गलत है। एंड फोर्थ करिए। आई होप सबके आंसर आ चुके होंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेलिजरेंट, जिसका मतलब होता है लड़ाकू। लड़ाकू जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है ना, उसके लिए हम बेलिजरेंट हो जाता है। हर घर में कोई ना कोई एक होता ही है जो बेलिजरेंट होता है, लड़ाकू होता ही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। स्पेलिंग है BELLIGERENT, बेलिजरेंट, बेलिजरेंट। और क्यों गलत है, यहाँ पे देखिए ई नहीं दिया है, जी के बाद ई नहीं है, इस वजह से ये गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत है क्योंकि जी के बाद ई तो है इसलिए नहीं, लेकिन डबल एल नहीं लगाया है, इसलिए यहाँ भी डबल एल नहीं दिया है, इसलिए ये गलत है। आप लोग भी बताना आपके घर में कौन कौन है, नाम मेंशन करिएगा। सो पांचवी में बताइए कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, करप्ट, CORRUPT, करप्ट। करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ मतलब
भ्रष्ट हो, मतलब कोई चीज़ गलत तरीके से हो रही हो, उसके लिए हम करप्ट यूज़ करते हैं। इसका नाउन भी होता है करप्शन, नाउन हो जाता है, TION लग जाता है तो नाउन हो जाता है। देखिए और क्यों गलत है, ओ की जगह यू लिखा है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे डबल आर और यू नहीं आया है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे सिंगल आर है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट बताइए 6 वाले में। So right answer is option number D, डायलैक्टिक। डायलैक्टिक मतलब होता है द्वंद्वात्मक। आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो, बहस हो, उसके लिए हम डायलैक्टिक यूज करते हैं। मेन तौर पे पॉलिटिकल में यूज किया जाता है। DIALECTIC, डायलैक्टिक मतलब द्वंद्वात्मक, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ए नहीं है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ ई है, इस वजह से ये गलत है। यहाँ डबल एल है, इस वजह से ये गलत है। एंड नेक्स्ट बताइए 7th में। सॉरी एक लास्ट का कट रहा है, बताइए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये तो मोस्ट कॉमन वर्ड है, अचीवमेंट मतलब प्राप्त करना। कोई चीज, आप किसी चीज के इच्छुक हो, उसके लिए जैसे इच्छुक हो, उसको प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना, उसके लिए हम अचीवमेंट यूज करते हैं। ACHIEVEMENT, अचीवमेंट पॉजिटिव वर्ड है। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे वी के बाद ई नहीं आया है। ये इसलिए गलत है, यहाँ पे आई के बाद ई नहीं आया है। और ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पे। नेक्स्ट ईयर्स वाले में बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा। ये तो हम रोज ही यूज करते हैं। हिंट दे देती हूँ, मसाले का नाम है ये। अब बताइए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब धनिया होता है, हर किसी के घर में ही होता है, ये होगा। देखिए लिखा है CORIANDER, कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब धनिया। यहाँ पे देखिए आई की जगह ये लिखा है, इस वजह से ये गलत हो गया। ओके, यहाँ पे ए है जबकि ई आना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे आई नहीं आया है, इसलिए आगे का बताइए 9th का कौन सा सही होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, बुके। बुके मतलब जो आप गुलदस्ता, जिसको तौर पे जो फूलों का जो गुच्छा होता है ना, उसको हम बुके बोलते हैं। जो आम तौर पे जिसे किसी कपल्स को दिया जाता है, उसे विश करने के लिए, या फिर वैलेंटाइंस में जो दिया जाता है, उसके लिए हम बुके यूज़ करते हैं। सो देखिए स्पेलिंग क्या है, BOUQUET, बुके। बुके मतलब होता है गुलदस्ते के, फूलों का गुच्छा। देखिए यहाँ पे ई है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देखिए यू नहीं यूज हुआ है, इसलिए ये गलत है। यहाँ डबल टी है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट करिए। एंड लास्ट, आज का ये लास्ट है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सो राइट आंसर इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब होता है पारदर्शी, जिससे आर पार देखा जा सके, इधर से उधर, जिसकी प्रकाश इधर से उधर देखा जा सके, उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। देखिए TRANSLUSCENT, ट्रांसलूसेंट मतलब पारदर्शी। ये क्यों गलत है, ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे एस नहीं आया। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे यू नहीं आया। ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे ए की जगह ई आ गया है। थैंक यू। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही और भी क्लासेस हम करेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए कि फर्स्ट में से कौन सा करेक्ट वर्ड होगा। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्पेलिंग कौन सी है।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब होता है मनोविज्ञान। ये सब्जेक्ट होता है। देखिए और क्यों गलत है, एस से स्टार्टिंग है इसलिए ये गलत है। ये देखिए यहाँ पे ओ नहीं है इसलिए ये वाला गलत है, और यहाँ पे आया है एस नहीं है इसलिए ये गलत है। सेकंड बताइए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएबल। एसोसिएबल मतलब होता है सुगम, जो चीज़ अच्छा हो आपके लिए, सुटेबल हो, उसको हम यूज़ करते हैं एसोसिएबल। ओके, एसोसिएबल मतलब होता है सुगम। यहाँ पे आई नहीं आया है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे डबल सी नहीं है इसलिए ये गलत है, यहाँ डबल एस नहीं है इसलिए ये गलत है। थर्ड बताइए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रेसपास। ट्रेसपास मतलब होता है उल्लंघन, किसी की बात ना मानना, उसके लिए ट्रेसपास यूज करते हैं। TRESPASS, ट्रेसपास। ये गलत है क्योंकि ई की वजह से गलत हो गया, ये डबल एस की वजह से गलत हो गया, और यहाँ पे सिंगल एस की वजह से गलत हो गया। फोर्थ बताइए। ये तो मोस्ट 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 कॉमन वर्ड है, आर्ग्यूमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आर्ग्यूमेंट मतलब बहस करना। देखिए ARGUMENT, ए आया हुआ है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे UE है इसलिए ये गलत है, यहाँ भी UE है और E दे दिया है इसलिए ये गलत है। फिफ्थ बताइए। अप्रोच, सॉरी अप्रोच्ड। सो राइट आंसर, एक सेकेंड दिख नहीं रहा, एक सेकेंड सही कर दो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अप्रोच्ड। अप्रोच्ड मतलब होता है किसी का अप्रोच क्या है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, मेथड्स क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं अप्रोच्ड। यहाँ पे देख स्पेलिंग है APPROACHED, अप्रोच्ड। ओके, यहाँ पे डबल पी नहीं है, यहाँ पे भी डबल पी नहीं है, और यहाँ पे आर के बाद ओ पहले ए दे दिया है इसलिए ये गलत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। सो पूरी एनर्जी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, एंड लास्ट तक एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, कुछ सीख के ही जाएंगे आप यहाँ पे, आप अपनी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कमेंट्री। कमेंट्री की कौन सी स्पेलिंग राइट होगी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिसका स्पेलिंग है COMMEN। देखते हैं सब और क्यों गलत है। यहाँ पे M नहीं है, सिंगल M है इसलिए गलत है। यहाँ पे A नहीं आया हुआ है इसलिए C गलत है। इस यहाँ पे I आ गया है इसलिए D गलत है। बताइए कि सेकंड में कौन सी स्पेलिंग राइट होगी? कमीशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, COMMISION, कमीशन। कमीशन देना, किसी को कोई कमीशन का, जैसे कि किस सेंस में होता है वो, अरे जैसे दलाली करना, दलाली के सेंस, दलाली को हम बोलते हैं कमीशन। किसी के बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे देना, कोई काम आप किसी से करवा रहे हो तो उससे एक्स्ट्रा पैसे देना, उसके लिए हम कमीशन यूज करते हैं। देखिए और ऑप्शन क्यों गलत है। यहाँ पे सिंगल M है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे M के बाद यहाँ भी सिंगल M है इसलिए ये भी गलत है, और यहाँ पे I आ गया है इसलिए ये गलत है। थर्ड में बताइए कौन सा सही होगा? गोरिल्ला की स्पेलिंग क्या होगी?
राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोरिल्ला, GORILLA, गोरिल्ला। यहाँ पे सिंगल एल है इसलिए सी गलत है, गोरिल्ला एक जानवर है। यहाँ पे यू आया हुआ है इसलिए बी गलत है, और यहाँ पे ई है इसलिए ये गलत है। ई गोरिल्ला में आएगा ही नहीं। फोर्थ में बताइए कौन सा सही है, पैसेंजर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, PASSENGER, पैसेंजर। पैसेंजर मतलब यात्री होता है, पैसेंजर ट्रेन होता है ना, यात्रियों का ट्रेन। वैसे दो टाइप की ट्रेन होते हैं ना, एक मालगाड़ी होता है और एक पैसेंजर्स के लिए होता है। तो उस ट्रेन को क्या कहते हैं बताइएगा, क्या कहते हैं उस ट्रेन को, क्या कहते हैं उसका नाम बताइएगा। सो देखिए लिखा हुआ है PASSENGER, पैसेंजर। पैसेंजर मतलब यात्री होता है। PESAN लिखा हुआ है, इस S सिंगल ए लगा हुआ है इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देखिए ये सही होगा, ये भी सही है स्पेलिंग, PESSENGER है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे सिंगल एस है इसलिए ये गलत है। फिफ्थ में बताइए उस ट्रेन कंपार्ट कहते हैं। ओके, टैरिफ, टैरिफ में कौन सी स्पेलिंग राइट है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लिखा हुआ है TARRIF, यहाँ पे सिंगल ए है, यहाँ पे डबल एफ है और यहाँ भी डबल एफ दिया हुआ है इसलिए ये गलत है। टैरिफ का मतलब होता है कि शुल्क लेना, कोई मतलब जैसे होता है ना, क्या कहते हैं, आयात का शुल्क लेना, मतलब कि कोई अगर किसी कहीं से कोई सामान आ रहा है तो उसकी टैरिफ क्या होगी, उसी के लिए यूज करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे क्या होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर बताइए कि ज्वेलरी की कौन सी स्पेलिंग सही है। सो राइट आंसर इज ज्वेलरी। ज्वेलरी मीन्स गहना होता है, JEWELLRY, ज्वेलरी। ओके, यहाँ पे ई नहीं है इसलिए ये वाला गलत है, यहाँ पे ई आ गया है इसलिए ये गलत है, यहाँ सिंगल एल है इसलिए गलत है। 7th में बताइए ग्रामेटिकल। So right answer is option number C, GRAMMATICAL, ग्रामेटिकल मतलब व्याकरणीय। ओके, सो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ई आ गया है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ई आया हुआ है, और ये गलत है क्योंकि यहाँ पे सिंगल एम है। नेक्स्ट 8th नंबर बताइए। बेल इज फुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है हैप्पीनेस, सुखद। बेल इज फुल, BLISSFUL, बेल इज फुल। यहाँ डबल एल है इसलिए ये कैंसिल है, यहाँ सिंगल एल है इसलिए ये कैंसिल है, यहाँ भी डबल एल है इसलिए ये कैंसिल है। 9th बताइए एम्बैरेसमेंट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है शर्मिंदा। EMBARRASSMENT, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदा। यहाँ पे सिंगल एस है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे सिंगल आर है इसलिए ये गलत है, सिंगल आर है इसलिए ये गलत है। 10th में बताइए सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मतलब होता है कि विभिन्न विभिन्न कई प्रकार की वस्तुएं या फिर कोई चीज होना, उसके लिए हम हेट्रोजेनियस यूज करते हैं। HETEROGENEOUS, हेट्रोजेनियस। यहाँ पे देखिए एन के बाद ई नहीं है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे ओ आया है इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे ई नहीं आया इसलिए ये गलत है।
सो थैंक यू, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु परफेक्शन। सो आज पूरी एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट इट। चलिए बताइए, फर्स्ट में कौन सी स्पेलिंग गलत सही होगी? फॉरनर की कौन सी स्पेलिंग राइट है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है विदेशी। FOREIGNER, फॉरनर। यहाँ पे देखिए जी नहीं आया है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे आर के बाद आई है इसलिए ये गलत है, यहाँ भी जी नहीं है इसलिए ये गलत है। सेकंड में बताइए, एडल्ट्रेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब होता है मिक्सचर, मिलावट। ADDULTRATION, एडल्ट्रेशन। यहाँ पे सिंगल डी है इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे देखिए ये आया ई आया है टी के बाद इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे भी सिंगल डी है इसलिए ये गलत है। थर्ड में बताइए, जॉर्जेट। So right answer is option number B, GEORGETTE, जॉर्जेट। जॉर्जेट एक कपड़ा होता है, उसी को हम जॉर्जेट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या गलती आ गया है कि यहाँ पे ई है इसलिए ए वाला गलत है, यहाँ पे ई नहीं है इसलिए ये वाला गलत है, और यहाँ पे वो ई नहीं है इसलिए ये गलत। एग्जाम्पलरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एग्जाम्पलरी मतलब उदाहरण। EXAMPLARY, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मतलब होता है उदाहरण। यहाँ पे वाई नहीं है इसलिए बी गलत है, यहाँ पे ए आ गया है इसलिए सी गलत है, और यहाँ भी वाई नहीं है इसलिए डी गलत है। फिफ्थ में बताइए कौन सा राइट होगा? सेबिटस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब होता है जानबूझकर तोड़ फोड़ करना। उसके लिए हम सेबिटस का यूज करते हैं, जानबूझकर कोई तोड़ फोड़ करना। ओके, स्पेलिंग है SOBOTAGE, सेबिटज। यहाँ डबल बी है इसलिए बी गलत है, यहाँ जेड है इसलिए ये सी गलत है, और यहाँ पे ए आया हुआ है इसलिए डी गलत है। सो 6 बताइए कि कौन। कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन की कौन सी स्पेलिंग राइट होगी? सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है सहयोग, हेल्प करना। उसके लिए हम यूज करते हैं कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन COLLABORATION, सो कोलैबोरेशन। यहाँ पे सिंगल एल है इसलिए ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ए नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी सिंगल ए है इस एल है इसलिए ये गलत है। सेवेंथ में बताइए कौन सा सही होगा? एक्सजरेट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक्सजरेट मतलब होता है कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोलना। एक इसका ईडियम, हिंदी ईडियम है, एक में 13 लगाना, उसी को हम बोलेंगे एक्सजरेट। EXAGGERATE, एक्सजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना। यहाँ पे ए नहीं है इसलिए डी गलत है, यहाँ पे डी आ गया है इसलिए बी गलत है, और यहाँ पे डबल जी नहीं है इसलिए ए गलत है। एयर्स में बताइए क्या लिखा हुआ है, कौन सी स्पेलिंग सही होगी? एक्यूरेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ACCURATE, एक्यूरेट मतलब होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट एकदम सही सही कोई चीज बताना, एग्जैक्ट क्या चीज है उसी के लिए हम एक्यूरेट यूज करते हैं। सिनोनिम है, यहाँ पे देखिए सिंगल सी आया हुआ है इसलिए
यहाँ पे यू नहीं है इसलिए सी गलत है, यहाँ पे ए आ गया है इसलिए डी गलत है। 9th में बताइए कौन सा सही होगा? बिजनेस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिजनेस। बिजनेस मतलब तो पता ही होगा, बिजनेस मतलब व्यापार, BUSINESS, बिजनेस की स्पेलिंग ये है। यहाँ पे आई है इसलिए ए गलत है, यहाँ पे SS है इसलिए बी गलत है, और यहाँ पे यू के बाद एस नहीं आया है इसलिए डी गलत है। 10th में बताइए कि कौन सा सही होगा? इल्यूस्ट्रियस में कौन सी स्पेलिंग सही होगी? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है सक्सेस, सफल होना, सक्सेस होना। उसके लिए हम इल्यूस्ट्रियस यूज करते हैं, ILLUSTRIOUS, इल्यूस्ट्रियस। यहाँ पे आई नहीं है इसलिए ए गलत है, और यहाँ पे LL नहीं है इसलिए सी गलत है, और यहाँ पे यू नहीं है इसलिए डी गलत है। 11th बताइए कि कौन सी स्पेलिंग सही होगी? रिसीडिंग। रिसीडिंग की कौन सी स्पेलिंग राइट है? सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, RECEDING, रिसीडिंग। रिसीडिंग मतलब होता है कमी, कम करना। यहाँ पे ए आया है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे ई नहीं है इसलिए ये गलत है, यहाँ पे भी ई नहीं है इसलिए ये गलत है। 12th में बताइए कौन सा सही है? स्किलफुल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्किलफुल मतलब होता है कि निपुण, किसी चीज में निपुण होना, कुशल होना, कि आपके पास सब कुछ है, उसके लिए हम स्किलफुल यूज करते हैं, SKILFUL, स्किलफुल। यहाँ पे LL है इसलिए ये गलत है, यहाँ भी LL आया हुआ है, यहाँ भी इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे LL आ गया है इसलिए ये गलत है। 13th में बताइए पैचिएबल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पैटिएबल मतलब दयनीय, मतलब जिस व्यक्ति की स्थिति दयनीय होती है, मतलब दया के लायक होती, इसके लिए हम यूज करते हैं पैटिएबल, PITIABLE, पैटिएबल। पैटिएबल मीन्स दयनीय। देखिए ए आ गया है इसलिए ये गलत होगा, यहाँ AA है इसलिए ये गलत होगा, और यहाँ पे ए है इसलिए ये गलत होगा। 14th में बताइए कौन सा राइट होगा? सेपेटेजेनेरियन। सेपेटेजेनेरियन में कौन सी स्पेलिंग राइट होगी? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेपेटेजेनेरियन मतलब होता है कि जिसकी आयु, जिस व्यक्ति की आयु 70 साल की हो, उसके लिए हम सेपेटेजेनेरियन मतलब 70, जिसकी आयु 70 वर्ष की हो उसके लिए यूज करते हैं। स्पेलिंग देखिए, SEPTUAGENARIAN, सेपेटेजेनेरियन। यहाँ पे यू नहीं है इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ भी यू नहीं है, ए आया हुआ है इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ भी यू नहीं है, ए है इसलिए ये गलत है। 15th में बताइए कि कौन सी स्पेलिंग सही होगी? इनक्यूम्बेट। इनक्यूम्बेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसका मतलब होता है पदधारी, जो पद को धारण किया हो उसके लिए हम बोलते हैं इनक्रूम्बेट। इनक्रूम्बेट, INCUMBENT, इनक्रूम्बेट। यहाँ पे स्पेलिंग है ए इसलिए ये गलत है, और यहाँ पे ए आ गया है यू की जगह इसलिए ये गलत है, यहाँ भी यू की जगह ए गया इसलिए ये गलत है। थैंक यू, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।